गहरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। जैसा कि नाम से पता चलता है, वहाँ के लोग शांति और सद्भाव से रहते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं साधारण नहीं थी। वो धनवान बनना चाहता था, इतना धनवान कि उसका नाम पूरे राज्य में सम्मान के साथ लिया जाए। वह अपने छोटे से खेत से थक चुका था, जहाँ मेहनत तो बहुत थी लेकिन कमाई ना के बराबर। एक रात जब वो अपने खेत में बैठा चांदनी को देख रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। साधु का चेहरा रहस्यमयी था, उसकी आंखें चमक रही थीं। साधु ने आर्यन को अपनी इच्छाएं पूरी करने का एक गुप्त तरीका बताया। बेटा, साधु ने कहा, इस जंगल में एक ऐसा स्थान है जहां तुम अपनी सबसे गहरी इच्छा को बुला सकते हो। लेकिन याद रखना, हर इच्छा की कीमत होती है और इस इच्छा की कीमत बहुत बड़ी है। आर्यन की आंखों में लालच चमक उठा। उसने साधु की बात पर ध्यान नहीं दिया, बस उसे अपनी मंजिल दिख रही थी। वो बिना कुछ सोचे समझे साधु के बताए रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता घनघोर था, हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। पेड़ पौधे डरावनी आकृतियां बना रहे थे। आर्यन को डर लग रहा था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसके डर को दबा दिया। आखिरकार वो एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के मुंह पर एक गहरा काला पत्थर था। साधु ने कहा था कि इस पत्थर को हटाते ही उसकी इच्छा पूरी होने की शुरुआत हो जाएगी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर को हटाया। जैसे ही पत्थर हटा, गुफा के अंदर से एक ठंडी अंधेरी हवा बाहर आई। गुफा के अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक सिंहासन था। सिंहासन पर एक आकृति बैठी थी, जो बिल्कुल शैतान की तरह दिख रही थी। उसके सींग थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। शैतान ने अपनी धीमी गहरी आवाज में कहा, तो एक और मूर्ख इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने आया है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे धन चाहिए, इतना धन कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। शैतान हंसा। उसकी हंसी ने गुफा को हिला दिया। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, शैतान ने कहा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हर इच्छा की कीमत होती है। तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा मुझे देना होगा। जब तुम अपनी पहली इच्छा पूरी करोगे, तो तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा मेरा हो जाएगा, और हर बार जब तुम कुछ और चाहोगे, तो तुम्हारी आत्मा का एक और हिस्सा मुझे मिल जाएगा, जब तक तुम्हारी पूरी आत्मा मेरी नहीं हो जाती। आर्यन ने सोचा, एक छोटा सा हिस्सा, क्या फर्क पड़ेगा? उसने शैतान के साथ सौदा कर लिया। शैतान ने एक काली मोहर निकाली और आर्यन के माथे पर लगा दी। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा से कुछ निकाल लिया हो, लेकिन उसने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया। जब वो गांव वापस लौटा, तो उसने देखा कि उसके खेत के एक हिस्से में सोने के सिक्के दबे हुए हैं। उसने उन सिक्कों को निकाला और धीरे धीरे अपने लिए एक बड़ा व्यापार शुरू किया। 1 साल के अंदर वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने महलनुमा घर बनवाया और कई नौकर चाकर रखे, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। उसकी पहली इच्छा पूरी होने के बाद उसने देखा कि उसे और भी कुछ चाहिए। अब उसे मान सम्मान चाहिए था। वो फिर से उसी गुफा में गया। शैतान ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए तुम, मुझे पता था तुम वापस आओगे। तुम्हारी आत्मा का एक और हिस्सा मुझे दे दो और मैं तुम्हें मान सम्मान दूंगा। आर्यन ने फिर से सौदा किया। इस बार उसे अपनी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा खोने का एहसास हुआ, लेकिन जब वो गांव वापस लौटा, तो सब लोग उसका सम्मान करने लगे। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और उसे एक महत्वपूर्ण पद दिया। आर्यन अब सिर्फ धनवान ही नहीं, बल्कि सम्मानित भी था। लेकिन अब उसे और कुछ चाहिए था। उसे शक्ति चाहिए थी। वो चाहता था कि सब लोग उसकी बात माने। वो फिर से शैतान के पास गया। हर बार वो अपनी आत्मा का एक और हिस्सा खोता गया। हर बार उसकी इच्छाएं पूरी होती गईं, लेकिन उसके अंदर का इंसान खोता गया। धन, मान सम्मान, शक्ति, आर्यन ने सब कुछ हासिल कर लिया था। वो अब पूरे राज्य का राजा बन चुका था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन जब वो रात को अकेला होता, तो उसे अंदर से एक खालीपन महसूस होता। उसे लगता था जैसे वो एक खाली शरीर है, जिसकी कोई आत्मा नहीं। वो हंस नहीं पाता था, उसे खुशी महसूस नहीं होती थी। उसे लगता था जैसे वो एक कठपुतली है, जिसे कोई अदृश्य शक्ति नचा रही है। एक दिन जब वो अपने महल में बैठा था, तो उसने देखा कि उसकी रानी और उसके बच्चे उससे दूर भाग रहे। उन्हें उसकी आंखें देखकर डर लगता था। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक गहरा अंधेरा था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा दिया था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब उसकी आत्मा पूरी तरह से शैतान के पास जा चुकी थी। वो उदास होकर महल से बाहर निकला। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसी साधु से मिलना चाहता था, जिसने उसे ये रास्ता दिखाया था। वो उसी जंगल में गया और साधु को ढूंढा, लेकिन साधु वहां नहीं था। वहां सिर्फ वही गुफा थी, जहां उसने शैतान से सौदा किया था। वो गुफा में गया और शैतान से बोला, मुझे मेरी आत्मा वापस चाहिए। मैं अब इस धन, मान और शक्ति से तंग आ चुका हूँ। शैतान हंसा। उसकी हंसी भयानक थी। तुमने अपना सौदा किया था, शैतान ने कहा। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। आर्यन रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज, अपनी आत्मा, को खो दिया था।
वो एक जिंदा लाश बन गया था। वो बिना आत्मा के एक शरीर था। वो अपने महल वापस लौटा। उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपनी दौलत, अपनी शक्ति, अपना मान सम्मान, सब कुछ त्याग दिया। वो एक भिखारी बन गया और अपनी बाकी की जिंदगी पश्चाताप में बिताई। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें कहाँ तक ले जा सकता है। शैतान सिर्फ बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है, हमारी इच्छाओं और लालच के रूप में। अगर हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करते तो हम अपनी आत्मा को खो देते हैं, और एक बार जब हमारी आत्मा खो जाती है तो सब कुछ खो जाता है।